हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर, लास्ट ईयर, वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट के अंदर। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट IGLAS। अब ये कौन सा सिस्टम है और क्या इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, ये सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखो, रिसेंट में न्यूज़ आई है, आर्मी इज सेट टू रिसीव नेक्स्ट बैच ऑफ शोल्डर फायर्ड इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। अब पहली बात ये देखो, सिस्टम जो है आपका ये रशिया से इम्पोर्ट हो रहा है। सो पहले क्वेश्चन आ सकता है आपका कि किस कंट्री से ये ओरिजिनली बना है या मैन्युफैक्चर करती है, तो दैट इज रशिया है। ओके, अब दिस इज योर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स डेवलप्ड बाय रशिया। तो डेवलप किया है इसे रशिया ने। इट इज नोन एज द वेस्ट इन द वेस्ट एज अ SA-24 ग्रिंच के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका। एंटर्ड सर्विस इन द रशियन आर्मी इन 2004। सो 2004 के टाइम पे इसने एंटर किया था आपका इन द रशियन आर्मी। अब 2024 में हम सेकेंड बैच एक्वायर करने वाले हैं। इट कैन बी फायर्ड बाय एनी इंडिविजुअल और अ क्रू टू ब्रिंग डाउन एनी एनिमी एयरक्राफ्ट। तो आप इसे शोल्डर पे रख के आप इसे लॉन्च करोगे और आपको कोई एनिमी एयरक्राफ्ट दिखता है देन यू कैन शूट इट डायरेक्टली। Okay, it has the capability of bringing down low flying aircraft. Low flying aircraft को obviously उससे ही catch कर पाएगा ये। It can also identify and utilize air targets such as cruise missiles and drones. So cruise missiles and drones पे भी आपका अटैक कर सकता है ये। Okay, so ये तो हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट देखो, इसकी प्रोक्योरमेंट से इसका मेन एम क्या है, हम जैसे प्रोक्योर कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम को। ये इस सिस्टम को आप अपने शोल्डर पे रख सकते हो एंड दिस इज द वन दैट इज गोना गो लॉन्च देयर। ओके, सो इट्स बेसिकली टू एनहांस द आर्मीज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे एंड पर्टिकुलरली इन हाई माउंटेन टेरेन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर। सो वहाँ पर ये स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका जो UPSC है वो नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये नेम वो लिख देंगे एंड देन बी लाइक कि ये क्या है, आपका टैंक सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, यू नो व्हाट इज इट। सो दीज ऑप्शंस कुड बी देयर। सो इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, सो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो अबाउट दिस पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के बारे में। यू कुड रीड ऑल ऑफ दिस। ओके, प्लस देखो, अगर आप SSB के लिए जाने वाले हो रिसेंट में तो आपको पता होना चाहिए, आपको इसकी रेंज भी पता होनी चाहिए, इसको ऑल्टीट्यूड भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। प्लस इसकी कोलिजन की कोर्स, टारगेट स्पीड, एवरीथिंग यू शुड नो, बिकॉज इफ यू मेंशन समथिंग लाइक दिस दे माइट क्रॉस क्वेश्चन यू। आप कर क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं वो, और आपको इसके बारे में और डिटेल्स पूछ सकते हैं। सो इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, नोट्स भी इसमें बना लीजिएगा। Because in the part where they ask you about news, they could ask you कि आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो then recent पे न्यूज़ बताओ। So there could be options। देखो, वो आपको बोलते हैं कि आप इंटरनेशनल न्यूज़ बताओ, then they could ask you some national related news and later on वो डिफेंस से रिलेटेड भी आपकी न्यूज़ पूछ सकते हैं। So in that defense क्वेश्चन आप इस न्यूज़ को बता सकते हो और इसके बारे में नोट्स जरूर बनाना है इसलिए। नेक्स्ट आएंगे हम, इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है। देखा गया है कि इंडिया विटनेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन द वर्ल्ड इन 2023। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि 2023 में सबसे ज़्यादा शटडाउन जिस कंट्री ने देखा है इंटरनेट का वो इंडिया ही रही है। एंड देखा गया है कि हमने फिर से रिकॉर्ड होल्ड किया है फॉर द 6 ईयर स्ट्रेट कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन रहा है, विच इज़ वेरी बैड न्यूज़। इट्स लाइक एक्सट्रीमली बैड न्यूज़। वाई इज इट अ बैड न्यूज़ है? देखो, अगर आप इंटरनेट शट डाउन कर देते हो दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर रीजन का कम्युनिकेशन बंद कर देते हो विद द आउटर वर्ल्ड। सो अगर वहाँ पे कोई एट्रोसिटीज हो रही है या वहाँ पर कुछ रॉन्ग हो रहा है, सो वो जो पर्टिकुलर रीजन है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा टू द वर्ल्ड एंड ऑल्सो टू द पार्ट्स ऑफ देयर ओन नेशन। तो वो वहाँ तक नहीं बात आपकी पहुँच पाती है, जिसकी वजह से जो आपकी राइट टू फ्रीडम भी है वो भी कहीं ना कहीं कर्टेल होती है बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग
कि इंडिया इतने ज़्यादा शटडाउन कैसे कर सकता है, एंड इतना क्या हुआ हमारे स्टेट में या हमारे नेशन में दैट हमारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इतनी बार ये स्टेप उठाया, या फिर ये इसे बहुत कैजुअल समझते हैं कि जब भी इनका मूड होता है ये इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं। सो ये बड़ी चीज़ है आपके लिए। देखा गया कि इस बार 116 टाइम्स इन आवर कंट्री लास्ट ईयर इन्होंने इंटरनेट शट डाउन किया है। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, देखो कि कोई आपका कोलेशन हो गया है, कोई आपकी सिविल सोसाइटीज़ हैं या बॉडीज़ हैं जिन्होंने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो इसके रीजंस जो इन्होंने बताया कि अगर आपके कम्युनल टेंशन चल रही है कहीं पे, कोई दो कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में फाइट हुई है, ठीक है, जैसे हमने देखा था ऑलरेडी, हमने देखा है ऐसा मणिपुर में आपका हुआ था, राइट। सो जैसा वहाँ पे हुआ था, दो कम्युनिटीज़ के बीच में आपकी फाइट चली थी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेंशन एंड ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड देयर, दे शट डाउन द इंटरनेट वहाँ पर। और उसकी वजह से देखो क्या हुआ था, जो हमने मणिपुर में देखा कि उसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो उनकी सिचुएशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई, द सिचुएशन ऑफ द वुमेन दैट वर देयर एंड द पीपल जो उसके बीच में आ रहे थे इन दैट इंटायर कल्यूजन और टेंशन बिटवीन दीज कम्युनिटीज़, उनकी सिचुएशन और ज़्यादा आपकी डिटोरिएट हुई थी आफ्टर द इंटरनेट शटडाउन, बिकॉज दे कुड नॉट इवन आस्क फॉर हेल्प। ओके, अगर कहीं पर भी आपका वायलेंस देखा जाता है, नक्सलाइट्स का भी अगर वायलेंस होता है सो उस टाइम पे भी बंद कर देते हैं, कहीं नॉर्मल भी आपका वायलेंस होता है उस टाइम पर, एग्जाम्स हो गए दैट टाइम ऑल्सो, एंड देयर आर न्यूमरस ऑफ रीजंस जिसकी वजह से जो आपके ऑफिशियल्स हैं वो बंद कर देते हैं, काफ़ी कैजुअली भी देते हैं कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर आप देखोगे सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे तो हमारी इंडिया आई है विच इज़ वेरी शेमफुल। नेक्स्ट पे जो आई है दैट इज़ म्यांमार, जिसके यहाँ 37 बार आपका इंटरनेट शटडाउन हुआ था। कैन यू सी द डिफरेंस इन नंबर्स है, 116 टाइम्स एंड 37 टाइम्स, एंड हम यहाँ पे म्यांमार की बात कर रहे हैं। आई जस्ट रिमाइंड यू, म्यांमार वो आपकी कंट्री है जहाँ पर कूप चल रहा है, जहाँ पर एक्चुअल में गवर्नमेंट को विड्रॉ कर चुके हैं, गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ पर आर्मी आ गई है जिसने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि पूरी कंट्री के अंदर भी आपके काफ़ी सारे छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप बन गए हैं दैट आर अगेंस्ट द आर्मी, जिन्हें आर्मी से प्रॉब्लम है। सो दैट थिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन देयर। सो उस कंट्री में 37 टाइम्स हुआ है और आपके यहाँ पर 116 टाइम्स हुआ है, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड वेरी कंसर्निंग थिंग एज वेल, ओके, जहाँ पर मिलिट्री ने ले ली है पावर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पे आप देखोगे उसके बाद में आए हैं आपका ईरान, जहाँ पे 34 टाइम्स हुआ है। ईरान को आपकी स्टेट पता ही होगी, ईरान इज़ नॉट वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, उसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे अपना आपको, देन इट्स ऑल्सो वेरी वेरी शेमफुल, ठीक है। ये वही कंट्री है जो आपकी मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। देन आ जाएगा आपका पैलेस्टीन 16 टाइम्स एंड वी हैव यूक्रेन जहाँ पर 8 टाइम्स हुआ है। सो नंबर का डिफरेंस ही बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, जो सिग्निफाई करेगा कि अगर आप 116 को कंपेयर करोगे विद 37, 34, देन दिस इज़ अ ह्यूज गैप। सो कहाँ पर हम रॉन्ग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में, ये कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आएंगे हम स्लोवाकिया से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है, जो यहाँ के पीएम है, ही हैज़ बीन शॉट मल्टीपल टाइम, असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया है इन पे। एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है, आपके लिए यहाँ पर लोकेशन इम्पोर्टेंट है और हम वही डिस्कस करेंगे। देखो यूरोप में आपका दिस लैंडलॉक्ड रीजन इज स्लोवाकिया, आपका यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज स्लोवाकिया। इस साइड है आपका यूक्रेन, ठीक है, नीचे है आपका हंगरी, इधर देखोगे आप ऑस्ट्रिया है, इधर चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है आपका, ठीक है। सो ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको लोकेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे हम सीए पोर्शन पे। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें भी, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। देखो फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल्स का टेस्टिंग हुई है, उसका नेम भी दिया गया है, देयर आर पोर्टेबल हॉस्पिटल्स जो बनाए गए हैं, जो डेवलप करे गए हैं, उनकी टेस्टिंग अभी रिसेंट में आगरा में हुई है, ठीक है। तो नेम क्या दिया गया है, नेम दिया गया है उसे भीषम, राइट। नेम तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि ये रैपिड और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। आप देख सकते हो ये आप पैराशूट से आ रहे हैं यहाँ पर एंड आप इसे असेंबल कर पाओगे, ऑल दिस इट कुड बी असेंबल जस्ट इन 12 मिनट्स, आप 12 मिनट्स में इसे असेंबल कर पाओगे पूरे को। एंड ये आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल की तरह है, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी यहाँ पर हमारी कंट्री से यूज कर सकती है, ओके। दीज आर दीज पोर्टेबल क्यूब्स, पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इनिशिएटिव
कैन केटर अप टू 200 कैजुअलिटीज। अगर 200 कैजुअलिटीज होती है तो उस टाइम पर ये केटर कर पाएंगे। ये छोटे छोटे जो हॉस्पिटल देख रहे हो पोर्टेबल साइज के, वो कर पाएंगे। ठीक है, 12 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली आप इसे सेटअप कर पाओगे। वाटर प्रूफ है आपके, लाइट वेट है, ड्यूरेबल हॉस्पिटल्स है। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम फोन पे पे। रिसेंटली देखो फोन पे ने आपका पार्टनर किया है श्रीलंका के एक यूपीआई से। ठीक है, अब मेन पर्पस क्या है, देखो मेन पर्पस है कि अगर आप श्रीलंका में जाते हो, आप श्रीलंका में एज ए टूरिस्ट जाते हो एंड वहाँ पर जो उनका स्कैन है, कौन सी कंपनी है पहली बार जिसका स्कैन होगा, लंका पे, दे हैव लंका पे देयर। सो अगर उनका स्कैन लगा है तो आप अपने नॉर्मल फोन पे को स्कैन करके भी यूज कर पाओगे और आप इजीली ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ठीक है, सो इसलिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है, टूरिज्म के लिए भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंट में आपका ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिया गया था। सो ये किससे दिया गया है, ये दिया गया है चंद्रकांत सातीजा को। ओके, सो इन्हें दिया गया है, ही इज द पर्सन 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनके पास, एजुकेशनल सेक्टर में ही एक्सपीरियंस है। ये बेसिकली देखो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को एडमिशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं आपकी। नेक्स्ट आएंगे इंडिया स्किल 2024। अब देखो ये आपका ग्रैंड इवेंट है जो इंडिया स्किल 2024 होने वाला है। अब यहाँ से जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो फ्रांस में जाएंगे, फ्रांस में आपका कंपटीशन है, वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो अब आपका इट टुक प्लेस ऑन 15 मई 2024 को। कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका यशभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में आपका हुआ था। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज किसने किया, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्टली ये मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे भी नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है। अब इन्होंने ये इवेंट आपका होस्ट किया था। इट वाज सपोर्टेड बाय वेरियस एंटिटीज इंक्लूडेड स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प की थी, आपकी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने, सेक्टर स्किल काउंसिल्स ने, इन सब ने इसकी हेल्प करी थी। ठीक है, इस इंटायर इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। नेक्स्ट आएंगे आपका कांस हुआ था रिसेंट में फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर चेंज आया है कि पहले आपका इंडियन पवेलियन था, अब उसको चेंज कर दिया गया है, उसका नेम चेंज कर दिया गया है और सिर्फ भारत पवेलियन में चेंज किया है। सो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुई थी आपके लिए। कौन सा एडिशन हुआ था आपका, 77th एडिशन आपका इस बार हुआ है 2024 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए न्यूज़ है दैट इज एक इंडो फ्रेंच आपकी को प्रोडक्शन आई है। सो यहाँ पे मूवी इंपॉर्टेंट है, द नेम ऑफ द फिल्म इज ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्टेड बाय पायल कपाडिया। So this is also important. Next we'll come to the top 4 words for today. So first word है आपका subaltern, which means someone with a low ranking in social, political or other hierarchy. It can also mean someone who has been marginalized or oppressed. Then we have eulogize, which means to praise someone or something in a speech or a piece of writing. Then we have vernaculization, which means process of translating something into natural speech or in a everyday language. So that's आपके लिए accessible रहे वो. Then we have transcendence, which means the state of excelling or surpassing or going beyond usual limit. Usual limit से आगे चले जाए हम. Lastly हम आ जाते हैं for the question for the day. So ये question का आप आंसर दोगे comments में, and अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.